बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम फ़िरोज़ साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी कॉल पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हालिया कुछ दिनों से, बल्कि ये कहूँगा कि हालिया कुछ महीनों से ये जो एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी के नाम से कुछ टीचर्स हजरात ये कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया में भी दे रहे हैं कि तमाम टीचरों की जानिब से एक मुत्तफ़िका एक कमेटी बनाई जाएगी। तो इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा, बाकी बातें हमारे यहाँ चेयरमैन साहब फ़िरोज़ साहब बैठे हैं, वो आपको तफसीलन बता देंगे। और मेरे बगल में यहाँ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हुसैन साहब भी हैं, और जाफ़र साहब हैं जो हमारे टीचर्स फोरम के बिल्कुल एक्टिव रुकन हैं। साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ग्रेड 2 टीचर्स फोरम के अरकान मेंबरान भी हैं, ग्रेड 3 टीचर्स थर्ड टीचर्स के मेंबरान भी हैं। तो फ़िरोज़ साहब आपको तफसीलन बता देगा, लेकिन कुल्ली तौर पर मैं मुख्तसरन यही कहूँगा कि अगर कोई तंजीम बननी है पूरे ज़िले के अंदर टीचर कम्युनिटी की, तो उसमें मैं समझता हूँ कि हर तबके का एक नुमाइंदा होना चाहिए। तो फ़िलहाल अब तक तो मेरे ख़्याल में जो मैंने देखा है कि उसमें कोई नुमाइंदा बाकी तंजीमों के उसमें अब तक नज़र नहीं आ रहा है। तो इस सिलसिले में आपको तफसीलन हमारे चेयरमैन फ़िरोज़ काकरू साहब आपको बता देंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फ़र्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा। सबसे पहले मैं आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए मीडिया हज़रात का बहुत ही दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर हमारी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज देने के लिए आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और उसके साथ साथ मैं अपनी टीचर्स फोरम के तमाम अरकान जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पर आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ख़यालात बयान करने का मौका दिया। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम बहुत लंबे अरसे दराज से काम कर रहे हैं। जब से हमारी जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन होगी, जब से हम यूटी बन गए, तब से लेकर हमारे करगिल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का यानी बहैसियत चेयरमैन मुझे काम करने का मौका मिला, तब से लेकर हम काम कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को जो हम लीड कर रहे हैं ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, जिसको आप जानते हैं। हमारे इस फोरम ने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो हमेशा सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। मैं चंद ही बातें आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले करगिल के हिस्ट्री में पहला एक ऐसा रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया। करगिल के मुलाजिम जो ज़ांस्कार इक्विवेलेंट जगहों में काम करते थे, उनका ट्यूनर 2 साल हुआ करता था। इस यूनियन ने इस ट्यूनर को 2 साल को ख़त्म करके 1 साल का मुद्दत किया, जिसका बेनिफिट करगिल के हर एक मुलाजिम बिला मसहब मिल्लत रंग व नस्ल फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसके अलावा इस यूनियन की बदौलत से, टीचर्स फोरम की बदौलत से हमारे मुलाजिम को रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जब हम काम करते थे 6.5 लाख मुलाजिम को ये बेनिफिट दिया गया कि यहाँ के मुलाजिम जो काम कर रहे हैं मुलाजिम 58 साल की उम्र में वो रिटायर हुआ करते थे। 2 साल का हर एक मुलाजिम को ये सर्विस मिला। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इस यानी यूनियन की काविशों की बदौलत है। इसके अलावा हमारे करगिल के ईजक एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी उनके साथ साथ फोरम भी रहे। उन्होंने एम्प्लॉयज़ का एक देराना मसाइल, जिसको लद्दाख स्पेशल ड्यूटी अलाउंस हम कहते हैं, उसका बेनिफिट भी यहाँ के मुलाजिमीन को मिला। इसके अलावा इस यूनियन की मैं बताना चाहता हूँ कि ये ऐसी यूनियन है, इस यूनियन में हमारे यूनियन में क्लास 4 से लेकर प्रिंसिपल तक इस यूनियन में है। हमें ये हालिया दिनों में ये सुनने को मिला कि करगिल के कुछ मुलाजिम यानी कि ये अफवाह फैला रहे हैं, गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि करगिल के हर एक मुलाजिम मुत्तहिद हुए हैं, जो सरासर गलत है। आज की डेट पर मैं टीचर फोरम का चेयरमैन हूँ, मेरा वाइस चेयरमैन यहाँ मुश्तबा साहब यहाँ पर मौजूद है, हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट यहाँ है। आज के डेट पर हमारी यूनियन जोनल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्जिस्टेंट है, और आने वाले दिनों में ना हम किसी तंजीम के ख़िलाफ़ है, ना हम किसी तंजीम के साथ है। हमारी यूनियन हमेशा, जब तक हम जिंदा है, ये यूनियन बरकरार रहेगा। और यूनियन ने बहुत सारे ऐसे काम किया है। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि इस यूनियन ने, ये करगिल की हिस्ट्री में रिकॉर्ड रहा होगा, जिस यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी हमारा मुलाजिम हमारी यूनियन का कोई मेंबर इन सर्विस मरता है तो उनके लिए ये यूनियन बिला मसहब मिल्लत रंग व नस्ल 50,000 का हम रिलीफ पैकेज देते हैं। तो आप मीडिया हज़रात के बजरे हम इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं कि हमारी यूनियन जम्मू कश्मीर टीचर्स यूनियन आज के डेट पर एग्जिस्टेंस में है और हमेशा रहेगा। ना हम किसी यूनियन के साथ गए हैं, ना हम किसी यूनियन के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से मैं विदा होना चाहता हूँ, और इस शुक्रिया के साथ कि आप लोगों ने हमें ये इस छोटी सी इसमें हमारी इस बातों को लोगों तक पहुँचा
समझाने का, हमें चंद बातें यहाँ बयान करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा, यहाँ पे हालिया दिनों हमारे सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया गया था, कुछ टीचर्स लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि हम एक नई यूनियन बनाने जा रहे हैं जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट के हर एक ब्लॉक से लोग टीचर इसमें जुड़ने जा रहे हैं, क्या आप उनके साथ नहीं हो? ये थोड़ा क्लियर कट करें हमें। हम उनके साथ टोटली नहीं है। हमारे यूनियन का नाम है टीचर्स फोरम। हाँ, कुछ लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुआ है। आज की डेट पर मैं टीचर्स फोरम का चेयरमैन हूँ। ये हमारे मुश्तबा साहब वाइस चेयरमैन है, रज़ा साहब हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। हम अपनी यूनियन के साथ है, ना हम किसी यूनियन के ख़िलाफ़ है, ना किसी यूनियन के साथ है। हाँ, हमारे यूनियन से कोई आदमी अगर गया है तो यूनियन के बिहाफ वो नहीं गया होगा, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गया होगा। कोई आदमी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी यूनियन के साथ जाता है, हमें उसके साथ कोई एतराज़ नहीं है। करगिल में अगर 1000 यूनियन भी बनेगा, हमें किसी यूनियन के साथ कोई, हमें उसके साथ कोई खिलाफ या ज़बरदस्ती या उनके साथ हम खिलाफ नहीं है। हम अपनी यूनियन को बखूबी हम चलाएँगे, जिस तरह हमने पहले चलाया है, आगे भी हम चलाते आएँगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड करगिल लद्दाख। तो इससे पहले भी हमने एक प्रेस रिलीज़ दिया था, तो उसमें मतलब ये कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पे एक बड़ा यूनियन बना जा रहा है। तो हमने ना इस यूनियन के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम अपने यूनियन को, जो ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड टीचर्स की जो यूनियन है, जो हमने 2003 से चला रहा है, अभी भी वही बरकरार है। इंशाल्लाह हम आगे भी वही बरकरार रखना है। ना किसी हम यूनियन के ख़िलाफ़ है, ना किसी के साथ हम जाना है। हम अपने यूनियन को कायम रखना है। अस्सलाम। जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने फरमाया कि ये J&K टीचर्स फोरम के नाम से पहले ये फोरम काम किया करती थी, अब टीचर्स फोरम कारगिल है। तो हमारे इस टीचर्स फोरम का मकसद ये है कि टीचरों की बहबूदी हो, टीचर कम्युनिटी के मसाइल हल हों। तो हद्दुल इम्कान ये जो टीचर्स फोरम है, टीचरों के मसाइल को हल करने में अपना कलीदी रोल अदा करते आई है, आइंदा भी करेगी। लेकिन जैसे अभी फेरोज़ साहब आप बता रहे थे कि गुज़श्ता दिनों टीचरों की एक जमात ये दावा कर रही थी कि तमाम टीचर्स कम्युनिटी जो करगिल ज़िले के अंदर हैं वो सब उसमें ज़म है। तो इस बात को हम मुकम्मल तौर पर ख़ारिज करते हैं, क्योंकि टीचर्स फोरम का एग्जिस्टेंस 2003 में हुआ था, उससे अब तक काम कर रहा है और बेहतरीन काम कर रहा है। टीचरों की तरफ से हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है, और कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, ये हमारा फ़रीज़ा है कि टीचर्स फोरम से जो हो सकता है वो अपने हर तंजीम का एक मेंबर को या चेयरमैन को या प्रेसिडेंट को लेके उनसे मुशावरत की जाए। ऐसा कुछ हालिया दिनों में जो अब तंजीम बनने जा रही है, उनके जानिब से कोई ऐसा हमें ना ऑफ़र आया, ना हमसे पूछा गया। लिहाजा टीचर्स फोरम साबिका दस्तूर के मुताबिक अपने काम को जारी व सारी रखेगी। रज़ा साहब, आपने कहा कि अभी तक कोई बातचीत आप दोनों के बीच में हुई नहीं है, जो एक पार्टी अलग है और आपकी पार्टी अलग बताई जा रही है यहाँ पे। तो अगर दोनों के बीच में अगर ये बात होती है, कल को बात ये होती कि हम दोनों एक साथ एक अलग से एक फोरम बनाएंगे, तो क्या इस बात पर आप लोग मुत्तफिक होंगे? फेरोज़ साहब, बात ऐसा है कि ज़िले के अंदर जितनी भी तंजीमें हों, हर तंजीम का ये एक मोटो होता है, मकसद होता है कि वो जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, जिनके नाम पे वो काम कर रही है, इस्टब्लिश हुए, वो उनकी बहबूदी के लिए काम करे। अगर वो पहले हमारे जो फारम ही नहीं, टीचर्स फोरम ही नहीं, बाकी भी तंजीमें हैं जो अभी खादिम रज़ा साहब की हो, हेड मास्टर्स की हो, क्लास 4 की हो, या थर्ड टीचर की हो, जनरल टीचर की हो, उनके तमाम नुमाइंदों को बुलाकर अगर सबको मुत्तहिद करके सबके नुमाइंदों को लेकर अगर कोई तंजीम बनती है, तो उस वक़्त टीचर्स फोरम ने कभी भी किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, लिहाजा इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि टीचर्स फोरम अपना काम जारी व सारी रखेगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।